दो प्रकार का सिस्टम हम लोग देखे जिसमें हम लोग नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जो सिस्टम था जो आप लोग नोट किए वो इंडियन सिस्टम है और ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इसको ध्यान हम लोग कैसे रखेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को बताया कि इंडियन सिस्टम में दो दो का जोड़ी होता है। दो दो का जोड़ी मतलब दार्शनिक प्रणाली है, ये दोनों को एक साथ पढ़ना है। थाउजेंड्स पे ये दोनों को एक साथ पढ़ना है। लाख है ये दोनों को एक साथ पढ़ना है। और करोड़ में ये दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो इसी के हिसाब से हम लोग जब नंबर लिखेंगे, हम लोग के पास अगर कोई नंबर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो हम लोग को कॉमा लगाना होगा इसी हिसाब से, ताकि वो दो डिजिट्स को एक साथ पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे इकाई ढाई, यूनिट प्लेस, टेन प्लेस, जैसे ही 10 आया तो ये दोनों को एक साथ पढ़ना है हम लोग को, तो यहां पे आप कॉमा लगा दीजिए। 100, 1000, 10,000, ये दोनों को एक साथ पढ़ना है हम लोग को, यहां पे कॉमा लगा दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये कॉमा के बाद का जो नंबर रहेगा, दो नंबर को, उसको हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। समझ में आया? ठीक है। इंडियन सिस्टम में दो दो के बाद कॉमा लगाना है। इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम लोग को करना है, जहां पे 1000 के बाद, 10,000 के बाद 100,000 आता है, 10,000 के बाद 100,000 आता है। देखो 10,000 के बाद 100,000, इसमें मैं तीन तीन का कर दिया हूं, ये तीनों एक वो है। ठीक है, तो ये तीन, इसमें अगर हम लोग को करना है तो हम लोग को तीन तीन के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। पहला तीन के बाद, फिर दूसरा तीन के बाद, फिर तीसरा तीन के बाद। बात समझ में आया? ये यहां तक क्लियर हो गया। इसको, ये अगर हम लोग को पता है तो दुनिया का बड़े से बड़े नंबर्स को हम लोग इंडियन सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम में इसका क्वेश्चन क्या आने वाला है, एग्जाम में आपको नंबर्स दे देंगे, 7 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, 6 डिजिट्स के नंबर दे देंगे। उस नंबर को वर्ड्स में फिर लिखा हुआ रहेगा। तो ये अगर आप लोगों को पता है तो वो वर्ड्स में जो लिखा हुआ होगा वो आप लोग पढ़ के बता देंगे कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। और वो ऑप्शन में कंफ्यूज कैसे करता है, ये कॉमा सही जगह में अगर लगा लिया आप लोग तो आप लोग नंबर्स को सही तरीके से पढ़ पाओगे। कभी वो कंफ्यूजन का मतलब ये है कि यहां से अगर कोई नंबर है, ऐसा अगर कोई नंबर है तो ये 23,000 है, 23,000 है। आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे वो लोग, ऑप्शन में उन लोग देंगे 2000, 3400। ये भी सही लग रहा है सुनने में हम लोग को, 2000, 3432 सुनने में भी सही लग रहा है। ध्यान ये देना है कि ये 34 को हम लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते। हम लोगों को एक साथ कौन सा पढ़ना है, जहां पे 10 आ गया, 10,000 आ गया, ये दोनों को ही एक साथ पढ़ना है। 10 आ गया, ये दोनों को ही हम लोगों को एक साथ पढ़ना है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब देखो तो बच्चे लोग, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, भारतीय सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, अलग अलग सिस्टम में बड़े से बड़े नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं और कैसे एक्यूरेसी के साथ हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। अब अभी हम लोग को बहुत मजा आने वाला है। नंबर्स अभी हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, अंक सीखे, अंक से नंबर बनाना सीखे। अब नंबर से खेलना सीखेंगे हम लोग। कितनी चीजें पढ़ने वाले हम लोग, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू फर्स्ट में पढ़ लेंगे। उसके बाद नंबर्स कितने तरह के होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जब भी हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1 3 4 9 2, एक रैंडम नंबर है। इस नंबर में कुल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। और 5 डिजिट में इस 2 का दो तरह का वैल्यू है, एक इसका फेस वैल्यू, दूसरा इसका प्लेस वैल्यू। 9 का भी दो वैल्यू है, एक इसका अपना फेस वैल्यू और एक दूसरा इसका प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है, अलग अलग क्या है, इसको कुछ ऐसे समझो। हम लोगों का फेस, चेहरा, हम लोग कहीं पे भी रहें उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। अगर हम लोग ऑफिस में तो भी हम लोग का चेहरा वैसे ही होता है,
घर में है तो भी हम लोग का चेहरा वैसे ही होता है, अगर हम लोग सब्जी के बाजार में तो भी हम लोग का चेहरा वैसे होता है, फेस का वैल्यू। लेकिन जगह के हिसाब से वैल्यू बदलता भी है। कैसे बदलता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग कलेक्टर महोदय की बात कर लेते हैं। कलेक्टर महोदय अगर हम लोगों को बाजार में मिल गए तो हम लोग सिर्फ उनके चेहरे से उनका वैल्यू नापते हैं। तो उनका चेहरा जैसा है वो तो ऑफिस में भी वैसा होता होगा, मार्केट में भी वैसा होता होगा, उनके घर में भी वैसा होता होगा। तो उसका जो वैल्यू है, फेस का वैल्यू, वो ऑफिस में भी उतना ही है, मार्केट में भी उतना ही है, और घर पे भी उतना है। वो किसी भी जगह में रहे, उनका अपना एक वैल्यू है, वो उनका फेस है, उनका फेस वैल्यू है, वो उतना ही होगा। फेस वैल्यू के अलावा एक दूसरा प्रकार का वैल्यू ऐड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान हिंदी में बोलते हैं इसको। जैसे कलेक्टर साहब जब बाजार में होंगे तो सब्जी लेने गए बाजार में तो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है उनकी, लेकिन अगर वो अपने ऑफिस में है, अपने पेन के साथ है, उनके पास इतना पावर है, इतना वैल्यू है कि वो पूरे जिले पे कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उनका कहाँ का वैल्यू है? प्लेस का वैल्यू। मैं हम लोगों के मामले में, इंसानों के मामले में, फेस वैल्यू मतलब चेहरा, प्लेस वैल्यू मतलब वो किस प्लेस पे क्या काम करते हैं वो। डिजिट्स में जो वैल्यू होता है वो कौन से प्लेस की बात हो रही है? जो इसके पहले हम लोग पढ़े, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, ये जो प्लेस है, ये प्लेस है यूनिट, ये प्लेस है टेंस। उदाहरण के लिए अगर मैं 1 और 9 दो अलग अलग डिजिट है, सबको मालूम है कि 1 से बड़ा कौन है? 9। 9 का फेस वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मान, जातीय मान भी बोलते हैं, 9 का जो फेस वैल्यू है वो 9 ही रहेगा। 9 मतलब कितना होता है? ये 4 और ये 5, 5 और 4 9, ये 9 इसका फेस वैल्यू है। लेकिन अगर इस 9 के बाद मैं एक 0 लगा दूं तो भी फेस वैल्यू तो इसका 9 ही रहेगा। लेकिन इस प्लेस का वैल्यू यूनिट टेंस, मतलब इस प्लेस का वैल्यू है 10 और इसका फेस वैल्यू है 9, इसका ओवरऑल वैल्यू हो जाता है 90। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है? 90। तो अभी वर्तमान में आज की क्लास में मैं सिर्फ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। कल इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से प्लेस है और इनकी वैल्यूज कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो ये आज हम लोग का पहला क्लास अपन खत्म करते हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज, see nowadays we, how many of you feel that we should learn good spoken English in different places? We will need to speak good English. So for that we are starting English speaking course. We have divided, this is a 50 days course. We have divided, we have included each and everything. We have included spoken English from daily perspectives. We have included tenses, some grammatical portions that are very much necessary to learn good spoken English. So that class we are starting from 1st of August. I request, I inform you all to please come and join that course. We will learn English. It will be a 50-day program. We'll learn. Thank you.